नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे प्यारे बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसा कि कुर्बानी के दिन करीब हैं, मुसलमान अपने खालिक से, मालिक से, अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कुर्बानी के रूप में करते हैं। और कुर्बानी जद्दुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और कुर्बानी मोहब्बत से की जाए। अल्लाह तबारक व तआला के पैगम्बर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया, हालांकि पैगम्बर का ख्वाब वही होता है, तो उस ख्वाब को इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। अपने वालिद गिरामी को कहा कि क़ाल या अबत फ़अल मा तुअमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ए मेरे वालिद गिरामी, आप वो काम करें जिसका आपको अमर हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे साबिरीन में पाओगे। तो मेरे भाइयों, कुरान ने यह भी फरमाया कि फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन, दोनों ने अल्लाह का अमर तस्लीम किया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर इस्माईल अलैहिस्सलाम को पेशानी भर लेटाया। तो ये कुर्बानी नबियों की सुन्नत है, नबियों का अमर है, ये कुरान पाक का अमर है, अल्लाह का अमर है, हमारे पैगम्बर करीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमर है। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? मा हाज़ल अज़ाही, इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, आपके बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबा किराम अलैहिर्रिदवान ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम से सवालात किए, तो हमारे लिए और क्या फ़ायदा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के एक एक बाल में आपके लिए नेकी है। हम मुसलमान नेकी के तलबगार हैं, नेकी हमें चाहिए। थोड़ा सा अमल हो जिसमें अल्लाह की रज़ा हो, वो हमारे लिए थोड़ा नहीं है, वो बड़ा है। अगर अल्लाह को राज़ी करना है तो ये कुर्बानी कोई बड़ी बात नहीं है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के दिन 2 मेंढे मंगाए और उनको लिटाया। पहला जो मेंढा था उसको लिटाकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ फरमाई थी, तो अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन। सरकार ने ये अल्फाज मुबारक फरमाकर उसको ज़बह किया, या अल्लाह ये मेरी कुर्बानी और मेरे आल की कुर्बानी है। दूसरा मेंढा जब लिटाया तो उस पर पढ़ा अल्लाहुम्मा व मिन उम्मते मुहम्मदिन, और उस पर यही अल्फाज आगे बढ़ाए, तो या अल्लाह ये मेरी और मेरी उम्मत की कुर्बानी है। इससे एक और अहले सुन्नत जमात का अकीदा अयां हुआ कि लोग कहते हैं जानवर पर किसी गैर का नाम रखोगे तो हराम हो जाएगा। देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के नबी हैं, पैगंबर हैं। एक मेंढे पर अपना नाम, अपने आल का नाम रखते हैं और जब बाद में बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़बह करते हैं, और दूसरे मेंढे को लेटाकर दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व मिन उम्मत मुहम्मदिन। दूसरे मेंढे पर उम्मत का नाम लेते हैं। नबी जब एक जानवर पर उम्मत का नाम रख ले तो वो जानवर हराम नहीं होता, वो अल्लाह राज़ी होता है और वो कुर्बानी कहलाता है। जब पैगंबर एक जानवर पर उम्मत का नाम रख ले तो वो जानवर हराम नहीं हो सकता। जब उम्मती जानवर पर, किसी बकरे पर, किसी भेड़ पर, किसी गाय पर, भैंस पर, ऊंट पर नबी का नाम रख ले, क्या वो हराम हो जाएगा? नहीं मेरे भाई। तो पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इबादत में, अपनी कुर्बानी में उम्मत को याद फरमाया है। हमें भी हक है, अगर हम साहिब निसाब हैं, अल्लाह ने वसअत दी है, मिल्कियत है, तो हम भी अपना हिसाब ही करें और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिसाब ही करें, पति करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ज़ाहिर बातिन बहुत सारी नेमतें और बरकतें उसमें शामिल हैं। तो एक जानवर ज़बह करना ये मुसलमान का अल्लाह से महब्बत का इजहार है और ये इस्लाम का शिआर है। और बहुत से कामरेड, लिबरल, कम्युनिस्ट लोगों को बहका रहे हैं कि कुर्बानी क्या है, जानवरों का ज़िया है, जानवर ज़बह हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है। तो मेरे भाई, ये अल्लाह का अमर है, नबियों का अमर है, हमारे नबी का अमर है। अगर कोई ऐसा, कोई लिबरल, कोई कम्युनिस्ट, कोई दहरी किस्म का कोई आदमी ऐसी बात करता है,
اس کو آپ کہہ دیں کہ آپ نے کتنے جانور غریب کو دیے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ 10ویں کے دن جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نام پر جو قربانی کی جاتی ہے یہ اسلام کی نشانی ہے، اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کا اللہ سے ربط ہے، اور اس میں اللہ کی جو رضا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کا دنیا آخرت میں اس کی بھلائیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ سے محبت کریں، قربانی دل کے حضور سے کریں، اس میں ریا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ نے فرمایا تمہارے قربانیوں کا گوشت، قربانیوں کا خون اللہ کے حضور نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے دلوں کی تقوی اور محبت اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ تو دل کے حضور سے، محبت سے، ریا سے بچتے ہوئے اخلاص کے انداز میں قربانی کی جائے۔ کوئی داد دے نہ دے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، بس اللہ کی محبت میں عبادت سمجھ کر قربانی کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔